हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी जी सेलोलिज्म पढ़ेंगे। और ये जो है सेलोलिज्म में आपका तीसरा वीडियो है विद्यार्थी जी। सेलोलिज्म का ये तीसरा वीडियो है और इसमें आपको हम सिखाएंगे कि निष्कर्ष किस तरह से निकाला जाता है। जिस दिन आपको निष्कर्ष निकालने के लिए सीख गए, समझिए आपके लिए सेलोलिज्म आसान हो गया। सेलोलिज्म आसान हो गया। तो इसके पहले वाले वीडियो में हालांकि हम यहाँ पर एक कथन दिए थे और उसको निष्कर्ष निकालने के लिए हम सिखाए थे, लेकिन यदि वहां पर भी समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से पक्का समझ में आ जाएगा। यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो कुछ यहाँ पर हम कथन दिए हैं और उसका फिगर बना के देखेंगे कि यहाँ से फिगर किस तरह से बनता है और फिर उसका निष्कर्ष कितना बात निकलता है। तो यहाँ पर बोला है, कथन में बोला विद्यार्थी जी कि सभी लड़का लड़की है, सभी लड़का लड़की है। फिर इसी लाइन में बोला नीचे कि सभी लड़की गोरी है, सभी लड़की गोरी है। फिर नीचे बोला कि सभी गोरी तेज है, सभी गोरी तेज है। तो यहाँ पर ये सेलोलिज्म में गौर कीजिएगा बाबू। यहाँ पर सबसे पहले इसमें जरूरी है कि आपको निष्कर्ष किस तरह से निकलता है, तो मेन यही चीज है, मेन यही है। फिर ये चीज सीख जाइएगा तो आपको आगे जाकर के जब सवाल आएगा तो वहां पर डायरेक्ट सही और गलत कीजिएगा। तो वहां पर वहां पर सही गलत कैसे होगा डायरेक्ट, तो उसके लिए पहले यहां पर बढ़िया से देखिएगा तब ना कुछ होगा। तो देखिएगा यहां पर इसका पहले फिगर किस तरह से बनता है। तो सबसे पहला लाइन में बोला है बाबू, सबसे पहला लाइन में बोला है कि सभी लड़का लड़की है, सभी लड़का लड़की है। तो इसका फिगर किस तरह से बनेगा, तो यहां पर ये लड़का है, ये क्या है, लड़का है। तब बोला है बाबू कि सभी लड़का लड़की है, तो जितना भी लड़का है ने वो सब लड़की के अंदर में है। यानी कि लड़का को घेर करके और इस तरह से यहां पे बाबू हम लड़की को लिख देते हैं, लड़की को लिख देते हैं। तो क्या सभी लड़का लड़की हुआ कि नहीं हुआ? नहीं मान लीजिएगा कि यहां पर सभी लड़का लड़की है। यहां पे जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है, अपना अलग दिमाग नहीं लगाना है। आप सोचिएगा सर कि सभी लड़का लड़की होता है क्या, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर सभी लड़का को लड़की बना देंगे, सभी लड़की को गोरी बना देंगे, सभी लड़का को हैंडसम बना देंगे। तो यहाँ पर एक कथन में जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलना है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला सभी लड़का लड़की है, तो सभी लड़का लड़की है ऐसा कहना सही कि गलत? सही हो गया। अब यहाँ पर बोला है, आगे बोला है बाबू, आगे बोला है कि सभी लड़की गोरी है, सभी लड़की गोरी है। तो लड़की और गोरी में कोई आया कि नहीं आया? आया है, आया लड़की। तो यहां पर सभी लड़की गोरी बोला बाबू, तो लड़की को पूरा घेर करके और यहां पे यदि हम गोरी को लिख देते हैं, गोरी को लिख देते हैं, तो क्या सभी लड़की गोरी है ऐसा कहना सही कि गलत? सही होगा, क्योंकि सभी लड़की गोरी के अंडर में है। आगे बोला है बाबू, आगे बोला है कि सभी गोरी तेज है, सभी गोरी तेज है। तो गोरी और तेज में कोई आया कि नहीं आया? गोरी आया है। तो यहां पर यदि हम गोरी को घेर करके, गोरी को घेर करके और यहां पे बाबू हम तेज को लिख दें, तेज को लिख दें, तो क्या सभी गोरी तेज है ऐसा कहना सही कि गलत? सही होगा। जब यहां पे सही हो गया है तो अब यहां पर हम यहां पर निकालेंगे बाबू कि यहां से कितना निष्कर्ष सही और कितना यहां से कितना निष्कर्ष सही निकलता है, यहां से कितना निष्कर्ष सही निकलता है। तो यहां पर सेपरेट बाय सेपरेट चलिएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। सेलोलिज्म में आपको एकदम लो से लो और हाई से हाई लेवल तक हम बताएंगे, यानी कि सेलोलिज्म में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना हार्ड सवाल आ जाएगा, आइदर वाला आ जाएगा, मीनिंगलेस वाला आ जाएगा, पॉसिबिलिटी वाला आ जाएगा, कुछ भी आपको आ जाएगा तो आपसे बन जाएगा। बशर्ते आपको काम करना है, क्या काम करना है कि सिर्फ आपको मेरे साथ जुड़ के चलना है, सिर्फ जैसे जैसे बताएंगे वैसे से आपको समझना है। तो यहां पर क्या करना है कि यहां से देखना है कि कितना निष्कर्ष निकलेगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है कि सबसे अंदर में क्या है। तो सबसे अंदर में लड़का है, उसके बाहर में लड़की है, उसके बाहर में गोरी है और उसके बाहर में तेज है, उसके बाहर में तेज है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे विद्यार्थी जी कि अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है, अंदर से बाहर की ओर कितना बात बोलता है? दो बात बोलता है। और बाहर से अंदर की ओर एक बात बोलता है, एक बात बोलता है।
तो सबसे पहले हम अंदर से बाहर की ओर चलते हैं, कितना बात निकलेगा। तो सबसे अंदर में बाबू लड़का है, तो लड़का के बाहर में कौन है, लड़की है। तो लड़का ने लड़की से 2 बात बोलेगा, कितना बात, 2 बात। लड़का ने लड़की से 2 बात बोलेगा। यहां पर लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि लड़का ने लड़की से 2 बात बोलेगा, 2 बात बोलेगा। लेकिन क्या लड़का सिर्फ लड़की के अंदर में है क्या? ये लड़का जो है बाबू गोरी के भी अंदर में है और ये लड़का तेज के भी अंदर में है। तो लड़का लड़की से भी 2 बात बोलेगा और लड़का गोरी से भी 2 बात बोलेगा और लड़का तेज से भी 2 बात बोलेगा। यानी लड़का जिसके जिसके अंदर में रहेगा वो सबसे 2-2 बात बोलेगा, सबसे 2-2 बात बोलेगा। तो यहां पर देखिएगा, लड़का ने इससे 2 बात बोला, लड़का ने इससे 2 बात बोला, लड़का ने इससे 2 बात बोला। तो लड़का ने टोटल कितना बात बोला, 6 बात बोला। तो यहां पर लड़का के लिए 6 बात आया। अब बोलेगा 6 बात है क्या, 6 बात है क्या? तो आपको यहां पर निष्कर्ष लिखेंगे, वहां पर बताएंगे बढ़िया से कि लड़का ने 6 बात कैसे बोला। अब यहां पर लड़का ने सबसे बात कर लिया, तो अब लड़का को ब्लॉक कीजिए, लड़का को ब्लॉक कीजिए। अब आइए तेज पे, सॉरी अब आइए लड़की पे, जस्ट लड़का के नीचे में लड़की है तो लड़का को ब्लॉक कीजिए। अब आइए लड़की पे, तो लड़की के बाहर में जौन जौन रहेगा बाबू उससे 2-2 बात बोलेगा, उससे 2-2 बात बोलेगा। तो लड़की के बाहर में बाबू, लड़की के बाहर में गोरी है और गोरी के बाहर में तेज है। तो हम कह सकते हैं कि लड़की के बाहर में गोरी भी है और तेज भी है, दोनों है। तो लड़की ने गोरी से भी 2 बात बोलेगी और लड़की ने तेज से भी 2 बात बोलेगी। यानी लड़की ने टोटल कितना बात बोलेगी, लड़की ने बाबू 4 बात बोलेगी। कितना बात, 4 बात। 2 इससे और 2 इससे, 4 बात। तो यहां पर हम 4 बात लिख दिए। अब लड़की को ब्लॉक कीजिए, क्योंकि तेज से बोलल हो गया तो यदि तेज के बाहर औरों कोई रहता नहीं तो उससे भी लड़की बोलती, लेकिन तेज के बाहर में कोई नहीं है इसलिए अब लड़की नहीं बोलेगी। लड़की को ब्लॉक कीजिए, तो लड़का और लड़की को ब्लॉक कीजिए। अब आइए गोरी पे, तो गोरी पे आइएगा। तो गोरी के बाहर में कौन है, तो गोरी के बाहर में बाबू तेज है, गोरी के बाहर में तेज है। तो गोरी बोलेगी तेज से 2 बात, क्योंकि बाहर वाला से 2 बात बोलता है। कितना बात, 2 बात। तो गोरी बोलेगी तेज से 2 बात, तो 2 बात को यहां पर हम लिख दिए। यदि तेज के बाहर में और कोई रहता तो गोरी उससे भी बोलती, लेकिन तेज के बाहर में कोई नहीं है बाबू, इसलिए गोरी अब किसी से नहीं बोलेगी। अब यहां पर लड़का, लड़की और गोरी को तीनों को ब्लॉक कीजिए, तीनों को बंद कीजिए। अब आइए तेज पे, तो तेज पे आइएगा बाबू, तेज पे आइएगा। तो क्या तेज के बाहर में कोई है, नहीं है। तो तेज के बाहर में कोई नहीं है तो क्या तेज किसी से बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो तेज नहीं बोलेगा बाबू, तो यहां पर तेज के लिए 0 बात। कितना बात, 0 बात। तो सबको ऐड कीजिएगा, सबको ऐड कीजिएगा, तो यहां पर 12 बात। कितना बात, 12 बात। तो अंदर से बाहर की ओर यदि 12 बात आया, 12 बात आया, तो बाहर से अंदर की ओर 6 बात आएगा। हमें कहने का मतलब हो मेरे प्यारे साथियों कि अंदर से बाहर की ओर जितना भी बात निकलेगा उससे आधा बात बाहर से अंदर की ओर बोलेगा, बाहर से अंदर की ओर बोलेगा। जैसे यहां पर अंदर से बाहर की ओर 12 बात आया, तो बाहर से अंदर की ओर 6 बात आएगा। यदि अंदर से बाहर की ओर 18 बात आएगा, तो बाहर से अंदर की ओर 9 बात आएगा। यदि अंदर से बाहर की ओर 20 बात आएगा, तो बाहर से अंदर की ओर 10 बात आएगा, 10 बात आएगा। यदि यहां पर निकाल दिए बाबू अंदर से बाहर की ओर 12 बात और बाहर से अंदर की ओर निकालिएगा, तो आपसे 6 बात नहीं निकलेगा। यदि आपसे 5 बात निकल गया या 7 बात निकल गया, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब चलते हम बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। तब बाबू आप ही बताइए, सबसे बाहर में कौन है, सबसे बाहर में तेज है, उसके अंदर में कौन है, गोरी है, गोरी के अंदर में कौन है, लड़की है, लड़की के अंदर में कौन है, लड़का है। यानी हम कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि तेज के अंदर में गोरी भी है, तेज के अंदर में लड़की भी है,
तेज के अंदर में लड़का भी है, ऐसे नो। यहां पर तेज के अंदर में गोरी भी है, तेज के अंदर में लड़की भी, तेज के अंदर में लड़का भी। यानी हम कह सकते हैं कि तेज के अंदर में ये तीनों है, तीनों है। तो तेज बोलेगा बाबू इससे भी एक बात, और तेज बोलेगा इससे भी एक बात, और तेज बोलेगा इससे भी एक बात। यानी तेज के अंदर में जौन जौन रहेगा वो सबसे एक एक बात बोलेगा, सबसे एक एक बात बोलेगा। क्योंकि हम बढ़िया से बताए हैं कि बाहर से अंदर की ओर एक एक बात बोलता है, तो सबसे एक एक बात बोलेगा। तो यहाँ पर 3 गो अंदर में है तो 3 बात बोलेगा तेज। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर तेज, तेज बोलेगा 3 बात। यहाँ पर तेज बोलेगा गोरी से एक बात, फिर तेज बोलेगा लड़की से एक बात, फिर तेज बोलेगा लड़का से एक बात, यहाँ से 3 बात। अब यहाँ पर तेज को ब्लॉक कीजिए। यदि सपोज दैट लड़का के अंदर में और कोई रहता, लड़का के अंदर में और कोई रहता तो तेज उससे भी बोलता, लेकिन बाबू लड़का के अंदर में कोई अब नहीं है, इसलिए तेज अब नहीं बोलेगा किसी से। अब यहां पर तेज को ब्लॉक कीजिए, क्योंकि तेज से 3 बात निकल गया। तेज को ब्लॉक कीजिए। अब आइए उसके जस्ट अंदर में कौन है, गोरी है। तो उसके जस्ट अंदर में बाबू गोरी है, गोरी है। तो गोरी के देखिए, तो गोरी के अंदर में कौन कौन है, तो गोरी के अंदर में, गोरी के अंदर में दो गो है, एक लड़की है और एक लड़का है। तो गोरी बोलेगी लड़की से एक बात, फिर गोरी बोलेगी लड़का से एक बात। तो यहां पर कितना बात आया, 2 बात आया। अब यहां पर यदि लड़का के अंदर में और कोई रहता तो गोरी उससे भी बोलती, लेकिन बाबू लड़का के अंदर में अब कोई नहीं है, इसलिए गोरी अब नहीं बोलेगी। अब गोरी को ब्लॉक कीजिए, से कहिए कि अब शांत रहिए, आपका बोलल हो गया। तो गोरी को ब्लॉक कीजिए। अब आइए लड़की पे, अब आइए लड़की पे। तो लड़की के अंदर में कौन है, तो यहां पे लड़की के अंदर में कौन है, तो लड़की के अंदर में लड़का है। तो लड़की बोलेगी लड़का से एक बात, कितना बात, एक बात। तो यहां पर एक बात बोलेगी, तो यहां पर एक बात हम लिख दिए। यदि लड़का के अंदर में और कोई रहता तो लड़की उससे भी बोलती, लड़की उससे भी बोलती, लेकिन बाबू लड़की, यहां पर लड़का के अंदर में कोई नहीं है, इसलिए लड़की अब नहीं बोलेगी। अब यहां पे लड़की को ब्लॉक कीजिए। अब आइए लड़का पे, अब आइए लड़का पे। तो लड़का पे हम आते हैं बाबू। तो क्या लड़का के अंदर में कोई है क्या, कोई नहीं है। तो लड़का के अंदर में कोई नहीं है, तो लड़का के लिए बाबू 0 बात, कितना बात, 0 बात। ये सबको ऐड कीजिएगा तो क्या 6 बात नहीं आया, आ गया। यानी अंदर से बाहर की ओर 12 बात और बाहर से अंदर की ओर 6 बात, और दोनों को हम ऐड करते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं बाबू, तो क्या 18 बात आया कि नहीं आया, 18 बात आया। यानी यहां से ये कथन से आपको 18 निष्कर्ष सही सही निकलेगा। हम 18 निष्कर्ष को जरा हम लिख देते हैं एक बार आपको समझने के लिए। यहां पर तो हम बढ़िया से बोलवा दिए हैं, यहां पर निकाल दिए कितना बात निकलता है, लेकिन कैसे कैसे निकलता है ये नहीं बताएं आपको। अब कैसे कैसे निकलता है वो आपको यहां पर लिख करके बताएंगे, यहां पर कैसे कैसे निकलता है। तो देखिएगा, सबसे पहले बाबू यहां पर लड़का है, कौन है, लड़का है। तो यहां पर लड़का बोलेगा, लड़का बोलेगा कि सभी लड़का, सभी लड़का, सभी लड़का लड़की है, सभी लड़का लड़की है। फिर यहां पर सभी लड़का लड़की, यहां पर बताए थे कि 2 बात बोलता है, एक सभी में और एक कुछ में, एक सभी में और एक कुछ में। तो सभी लड़का लड़की है और कुछ लड़का लड़की है। तो यहां पर सभी लड़का लड़की है, फिर नीचे लिखेंगे कि कुछ लड़का लड़की है, कुछ लड़का लड़की है। फिर आगे, फिर लड़का बोलेगा गोरी से, इसको छोड़िएगा भी नहीं, इसको भी नहीं छोड़िएगा। अब ये बोलेगा गोरी से कि सभी लड़का गोरी है, सभी लड़का गोरी है और कुछ लड़का गोरी है, कुछ लड़का गोरी है। अब यहां पर लड़का और तेज में आइए। तो सभी लड़का तेज है, सभी लड़का तेज है और फिर कुछ लड़का तेज है, यानी कि कुछ लड़का तेज है। तो यहां से लड़का ने बाबू 6 बात बोला, 6 बात। तो 6 बात यहां पर लिख दिए, 6 बात हम लिख दिए। अब आइए
लड़की पे, अब आइए लड़की पे। तो लड़की बोलेगी बेचारी 4 बात, कितना बात, 4 बात। तो यहाँ पर लड़की के बाहर में जौन जौन उससे 2-2 बात बोलेगी। तो लड़की बोलेगी गोरी से कि सभी लड़की गोरी है और कुछ लड़की गोरी है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं कि सभी लड़की गोरी है और कुछ लड़की गोरी है, कुछ लड़की गोरी है। अब यहाँ पे फिर लड़की बोलेगी तेज से, किससे, तेज से, कि सभी तेज, यहां पर लिख देते हैं सभी लड़की तेज है, सभी लड़की तेज है। तो सभी लड़की तेज है। फिर यहां पर बोलेगा कि कुछ लड़की तेज है, कुछ लड़की तेज है। अब लड़की को ब्लॉक कीजिए। अब आइए गोरी पे। तो गोरी बोलेगी बेचारी 2 बात, कितना बात, 2 बात। तो आपका जगह नहीं है सर, इसे हम मिटा देते हैं, अब फिर यहाँ पर गोरी बोलेगी 2 बात। तो आगे भी लिखते हैं, इससे पहले मिटा देते हैं। देखिए अब यहां पर तेज बोलेगी, सॉरी, यहां पर गोरी बोलेगी 2 बात। देखिए यहां पर गोरी के लिए 2 बात, कितना बात, 2 बात। तो क्या बोलेगी यहां पर गोरी कि सभी गोरी, वहां पर जो लिखे थे उसी में लिखते चल जाना है, यहां पर हम अलग से नहीं बता रहे हैं। ये सभी गोरी तेज है। फिर यहां पर लिखेंगे कि कुछ गोरी तेज है। अब गोरी को ब्लॉक कीजिए। अब आइए तेज पे। क्या तेज एक को बात बोला है बाबू, नहीं बोला है। तब यहाँ पर तेज एक को बात नहीं बोला है। तो क्या उसके पहले बताए थे 10 निष्कर्ष, और ये मिला करके क्या 12 निष्कर्ष हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये अंदर से बाहर की ओर बताए बाबू, तो 12 निष्कर्ष। अब जरा बाहर से अंदर की ओर चलते हैं तो 6 निष्कर्ष, इधर देखिए 6 को लाए हैं। तो सबसे पहले यहां पर तेज है, सबसे पहले तेज है, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। तो सबसे बाहर में तेज है। तो तेज बोलेगा गोरी से कुछ में, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर सिर्फ कुछ में बोलता है, सभी में नहीं बोलता है। तो यहां पर तेज बोलेगा गोरी से कि कुछ तेज गोरी है, कुछ तेज गोरी है। फिर तेज बोलेगा लड़की से कि कुछ तेज लड़की है। फिर बोलेगा तेज बोलेगा लड़का से कि कुछ तेज लड़का है, कुछ तेज लड़का है। अब यहां पर ये आपको तेज ने बाबू 3 बात बोल लिया, यहां पर तेज ने 3 बात बोल लिया, तीनों बात को हम लिख दिए। अब आइए गोरी पे, तेज को ब्लॉक कीजिए। तो गोरी बोलेगी लड़की से 1 बात और गोरी बोलेगी लड़का से 1 बात। क्या बोलेगी कि कुछ गोरी लड़की है और फिर बोलेगी कुछ गोरी लड़का है। तो यहां पर लिख देते हैं कि कुछ गोरी लड़की है, कुछ गोरी लड़की है। फिर यहां पर बोलेगा कि कुछ गोरी लड़का है, कुछ गोरी लड़का है, कुछ गोरी लड़का है। तो यहां पर गोरी ने 2 बात बोल लिया, यहां पर 2 बात बोल लिया। अब गोरी को ब्लॉक कीजिए। अब आइए लड़की पे। अब बेचारी लड़की क्या बोलेगी देख लेते हैं। तो लड़की के अंदर में लड़का है, लड़की के अंदर में लड़का है। तो लड़की बोलेगी लड़का से 1 बात, कितना बात, 1 बात। क्या बोलेगी कि यहां पर कुछ लड़की लड़का है, कुछ लड़की लड़का है। तो यहां पर लिख देते हैं कि कुछ लड़की लड़का है, कुछ लड़की लड़का है। तो यहां पर कुछ लड़की लड़का है ऐसा बोल दिया। अब लड़की को ब्लॉक कीजिए। अब आइए लड़का पे, अब आइए लड़का पे। तो लड़का पे आइएगा बाबू। तो क्या लड़का 1 को बात बोला है,
नहीं बोला है, लड़का के लिए 0 बात है, यानी एक भी बात नहीं बोला है। तो क्या बाहर से अंदर की ओर क्या यहाँ पर आपका 6 बात आया कि नहीं आया? 6 बात आ गया, और अंदर से बाहर की ओर 12 बात आ गया, यानी यहाँ से बाबू आपको टोटल 12 निष्कर्ष निकलेगा। कितना निष्कर्ष? 12 निष्कर्ष। कभी घबराइएगा नहीं कि इतना निष्कर्ष पूछेगा क्या, आपके एग्जाम में सर निष्कर्ष इतना नहीं पूछेगा, लेकिन आपको निष्कर्ष निकालने के लिए जानिएगा, तब तो वहाँ पर सही और गलत कीजिएगा। वहाँ पर सिर्फ आपको सिखाएंगे सही और गलत करने के लिए। अभी आपको लग रहा होगा कि बाट से सिलोजिज्म इतना हार्ड है, ऐसा ऐसा पूरा निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा निकालना नहीं पड़ेगा, लेकिन सीखना पड़ेगा। तो हमें आशा है बाबू कि यहाँ पर ये कथन से किस तरह से यहाँ पर फिगर बनता है और किस तरह से निष्कर्ष निकलता है, हमें आशा है कि आप सीख गए होंगे, आप लोग सीख गए होंगे। यदि इतना पर भी नहीं सीखे हैं तो एक आगो और बता देते हैं, एक आगो और बता देते हैं, और उसके बाद हम अगला स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे। अगला स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे, उसके बाद दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को हम मिक्स करेंगे, हर तरह के स्टेटमेंट को बताएंगे और सबको मिक्सिंग करते चलेंगे, तभी तो सिलोजिज्म हार्ड होता है सर। लोग हार्ड मानते हैं, लेकिन ये हार्ड है नहीं, सबसे आसान है। देखिएगा, एक सवाल इस पर और दे देते हैं, आपको निष्कर्ष नहीं लिखेंगे अब की बार, सिर्फ आपको समझा देंगे कि फिगर किस तरह से बना और यहाँ से कितना बात निकलता है, बस उसके बाद हम छोड़ देंगे। जैसे आगे हम बता देते हैं एक और, जैसे यहां पर बोल दिया बाबू कि यहां पर बोल दिया है कि सभी लाल हरा है, सभी लाल हरा है, और आगे बोल दिया कि सभी हरा पीला है, और आगे बोल दिया सभी पीला नीला है, और आगे बोल दिया बाबू कि सभी नीला काला है, सभी नीला काला है। ये आपको 4 लाइन वाला हम दे दिए, घबराना नहीं है। आपको अब हम बताते हैं विद्यार्थी जी इसका फिगर किस तरह से बनता है, इसका फिगर किस तरह से बनता है। तो यहां पर बोला है बाबू, यहां पर अच्छा आपको लग रहा होगा कि इसमें सब एक के नियम दे दिए हैं, सब में सभी दे दिए हैं। तो आपको हम बता रहे यूनिवर्सल अफर्मेटिव बता रहे हैं, इसलिए यहां पर सभी दे रहे हैं। आपको पार्टिकुलर अफर्मेटिव बताएंगे तब ना दोनों को मिक्स करेंगे, वहां पर सभी वाला भी रहेगा और कुछ वाला भी रहेगा। तो पहले यहां पर देखिएगा, यहां पर पहला लाइन में बोला है विद्यार्थी जी कि सभी लाल हरा है, सभी लाल हरा है। तो लिख देते यहां पर कि ये लाल है, तो सभी लाल हरा है, तो लाल को घेर करके आदि बाबू हम यहां पर हरा को लिख देते हैं। तो क्या सभी लाल हरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। फिर आगे बोला है मेरे भाई कि यहां पर सभी हरा पीला है, सभी हरा पीला है। तो सभी हरा, जितना भी हरा सबको घेर करके और यहां पे यदि हम पीला को लिख देते हैं तो क्या सभी हरा पीला है? ऐसा कहना सही कि गलत? सही होगा। फिर आगे बोल रहा है कि सभी पीला नीला है। तब पूरा पीला को घेर करके आदि बाबू हम नीला को यहां पर लिख देते हैं। तो क्या सभी पीला नीला हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब यहां पे बोल रहा है कि सभी नीला काला है, सभी नीला काला है। तो सभी पूरा नीला को घेर करके और यहां पे बाबू यदि हम काला को लिख देते हैं तो क्या सभी नीला काला है? ऐसा कहना सही कि गलत? सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर मेरे प्यारे साथियों इस तरह से बनेगा, इसका फिगर इस तरह से बनेगा। अब बात रहा निष्कर्ष निकालने की। तो देखिएगा, आपको हम बढ़िया से बताए हैं बाबू, बढ़िया से बताए हैं कि अंदर से बाहर की ओर 2 बात बोलता है, अंदर से बाहर की ओर 2 बात बोलता है। इसके बाहर में जौन जौन रहेगा वो सबसे 2 बात बोलेगा, सबसे 2 बात बोलेगा। जो नहीं रहेगा उससे नहीं बोलेगा। तो लाल के बाहर में हरा भी है, और लाल के बाहर में पीला भी है, और लाल के बाहर में नीला भी है,
और लाल के बाहर में काला भी है, क्योंकि ये काला जो ये लाल जो है वो सभ्य के अंदर में है, तो सभ्य उसके बाहर में है, सभ्य उसके बाहर में है। तो लाल बोलेगा सबसे दो दो बात। क्या बोलेगा दो दो बात? तो देखिए क्या बोलेगा। पहले लाल बोलेगा हरा से कि सभी लाल हरा है, फिर बोलेगा कुछ लाल हरा है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर सभी के सभी जितना भी भाग है सर, सभी का सभी भाग क्या हरा के अंदर में नहीं है क्या? है। तो सभी लाल हरा हो गया। तो क्या सब जब इसमें रहेगा तो क्या इसका कुछ भाग इसके अंदर नहीं रहेगा? क्या रहेगा? तो कुछ रहेगा। इसलिए यहां पर ये दो बात बोलता है, एक सभी में और एक कुछ में। तो लाल बोला इससे दो बात कि सभी लाल हरा है और कुछ लाल हरा है। फिर लाल बोलेगा पीला से कि सभी लाल पीला है और कुछ लाल पीला है। फिर लाल बोलेगा नीला से कि सभी लाल नीला है और कुछ लाल नीला है। फिर लाल बोलेगा काला से कि सभी लाल काला है और कुछ लाल काला है। सबसे बोल लिया। तो यहां पर लिख देते हैं। यहां पे लाल बोला बाबू कितना बात? लाल बोला बाबू यहां पर इससे भी बोला दो बात, इससे भी बोला दो बात, इससे भी बोला दो बात, इससे भी बोला दो बात। तो दो दो चार, दो छः, दो आठ बात। यहां से ये 8 बात बोला। कितना बात? 8 बात। अब यहां पर यदि काला के बाहर में और कोई रहता तो लाल उससे भी बोलता, लाल उससे भी बोलता, लेकिन यहां पर काला के बाहर में कोई नहीं है सर, तो इसलिए लाल अब किसी से नहीं बोलेगा। अब यहां पे लाल को ब्लॉक कीजिए, लाल को ब्लॉक कीजिए। सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा। ए रूही, सामने रह जाता है। यहां पे लाल ने टोटल 8 बात बोल दिया। अब लाल को ब्लॉक कीजिए। अब आइए बाबू यहां पर हरा पे, क्योंकि लाल के जस्ट बाहर में हरा है, तो ये हरा है, तो लाल को ब्लॉक कीजिए और हरा पे आइए। तो हरा भी किसी के अंदर में है। तो देखिएगा हरा के बाहर में पीला है और इसके बाहर में नीला है और इसके बाहर में काला है, यानी कि हरा के बाहर में 3 गो है, पीला, नीला और काला। तो हरा बोलेगा इससे भी 2 बात। क्या बोलेगा? कि सभी हरा पीला है। फिर बोलेगा कुछ हरा पीला है। फिर हरा बोलेगा नीला से कि सभी हरा नीला है और कुछ हरा नीला है। फिर हरा बोलेगा काला से कि सभी हरा काला है और कुछ हरा काला है। तो यहाँ पे हरा बोलेगा बाबू कितना बात? 6 बात। 2 इससे, 2 इससे, 2 इससे, 6 बात। अब हरा को ब्लॉक कीजिए। अब आइए पीला पे। तब पीला पे आइएगा, तब पीला के बाहर में जौन जौन रहेगा वो सभी से 2-2 बात बोलेगा, जो नहीं रहेगा उससे नहीं बोलेगा। तो पीला के बाहर में नीला है और काला है, तब पीला बोलेगा नीला से कि सभी पीला नीला है और कुछ पीला नीला है। फिर पीला बोलेगा काला से कि सभी पीला काला है और कुछ पीला काला है। तो यहां पर बाबू पीला बोलेगा 4 बात। पीला बोलेगा 4 बात। अब पीला को ब्लॉक कीजिए। अब आइए नीला पे। कितना अच्छा से सेपरेट बाय सेपरेट चल रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा पूरा बढ़िया से। अब यहां पर पीला को ब्लॉक कीजिए। अब आइए नीला पे। तो नीला पे आते हैं, तो नीला के बाहर में कौन है? तो नीला के बाहर में काला है। तो नीला बोलेगा काला से 2 बात कि सभी नीला काला है और कुछ नीला काला है, कुछ नीला काला है। अब यहां पर 2 बात आ गया। अब आइए काला पे। अब आइए काला पे, तो बताइएगा काला के बाहर में कोई है क्या? काला के बाहर में कोई नहीं है। तो कोई नहीं है, तो बताइएगा इसके लिए कितना बात होगा? 0 बात। तो सबको ऐड करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर 2 और 4, 6 और 6, 6, 12, 12, 8, 20। यहां पे बाबू आपको 20 निष्कर्ष निकला। अंदर से बाहर की ओर 20 बात आया, तो पक्का है कि बाहर से अंदर की ओर 10 बात आएगा। बाहर से अंदर की ओर 10 बात आएगा। तो अब जरा हम बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। तो बाहर से अंदर की ओर चलेंगे बाबू, तो सबसे बाहर में आपका काला है, सबसे बाहर में काला है। तो काला के अंदर में जौन जौन रहेगा, काला उस सभी से बात करेगा, एक एक बात, वो भी कुछ में। देखिएगा काला बोलेगा नीला से कि कुछ काला नीला है।
फिर काला के अंदर में पीला भी है, तो काला बोलेगा पीला से कि कुछ काला पीला है। फिर काला के अंदर में हरा भी है, तो काला बोलेगा हरा से कि कुछ काला हरा है। फिर काला के अंदर में लाल भी है, तो काला बोलेगा लाल से कि कुछ काला लाल है। तो यहाँ पर इसके अंदर में काला के अंदर में नीला है, पीला है, हरा है, लाल है, 4 गो है। तो यहाँ पर बाबू ये 4 बात बोलेगा। कितना बात? 4 बात। अब यहाँ पे यदि बाबू लाल के अंदर में और कोई रहता तो काला उससे भी बोलता, लेकिन इसके अंदर में कोई अब नहीं है, इसलिए यहाँ पर काला अब नहीं बोलेगा। अब यहाँ पे काला को ब्लॉक कीजिए। अब आइए नीला पे, अब आइए नीला पे। तो नीला के अंदर में जौन जौन रहेगा उस सभी से एक एक बात बोलेगा, एक एक बात बोलेगा, वो भी कुछ में, वो भी कुछ में। तो नीला बोलेगा पीला से, क्योंकि नीला के अंदर में पीला है, तो नीला बोलेगा पीला से कि कुछ नीला पीला है, कुछ नीला पीला है। फिर नीला यहाँ पर हरा, नीला के अंदर में हरा है, तो नीला बोलेगा हरा से कि कुछ नीला हरा है। फिर नीला के अंदर में लाल है, तो नीला बोलेगा लाल से कि कुछ नीला लाल है। तो यहाँ पे नीला बोलेगा बाबू कितना बात? तो यहाँ पर नीला बोलेगा यहाँ पर 3 बात। नीला बोलेगा 3 बात। कितना बात? 3 बात। अब यहाँ पे अब नीला को ब्लॉक कीजिए, नीला को ब्लॉक कीजिए। अब आइए पीला पे, अब आइए पीला पे। तब पीला पे आते हैं, तब पीला के अंदर में जौन जौन रहेगा उससे एक एक बात बोलेगा, उससे एक एक बात बोलेगा। तब पीला के अंदर में हरा है, तब पीला बोलेगा हरा से कि कुछ पीला हरा है, कुछ पीला हरा है। फिर पीला के अंदर में लाल है, तब पीला बोलेगा लाल से कि कुछ पीला लाल है। तो यहाँ पर पीला बोलेगा 2 बात, पीला बोलेगा 2 बात। अब पीला को ब्लॉक कीजिए। अब आइए हरा पे, अब आइए हरा पे। तो हरा के अंदर में लाल है, हरा के अंदर में लाल है, तो हरा बोलेगा लाल से 1 बात। कितना बात? 1 बात कि कुछ हरा लाल है, कुछ हरा लाल है। तो यहां से हरा बोल दिया, लाल से 1 बात। अब हरा को ब्लॉक कीजिए। अब आइए लाल पे, अब आइए लाल पे। तो क्या लाल के अंदर में बाबू कोई है क्या? नहीं है, तो इसके लिए 0 बात। सबको ऐड कीजिएगा, यहां पर देखिएगा 4 और 3 7 2 9 1 10 बात। कितना बात? 10 बात। यहां से आपको 10 बात आया, यानी कहने का मतलब हुआ कि 20 + 10 बराबर कितना बात? 30 बात। यानी कि यहां से बाबू आपको टोटल मैक्सिमम 30 निष्कर्ष निकलेगा। कितना निष्कर्ष? 30 निष्कर्ष। क्या हमें आशा है कि 30 निष्कर्ष को आप लोग लिख लीजिएगा। एकदम सेपरेट बाय सेपरेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट बाय सेपरेट हम सजा के लिख दिए हैं कि लाल बोलेगा 8 बात, हरा बोलेगा 6 बात, पीला बोलेगा 4 बात, नीला बोलेगा 2 बात और काला बोलेगा 1 बात नहीं। अब यहाँ पे काला बोलेगा बाहर से अंदर की ओर 4 बात, फिर नीला बोलेगा 3 बात, पीला बोलेगा 2 बात, हरा बोलेगा 1 बात, लाल 0 बात, यानी इधर 10 बात। तो 10 और 20 30 बात। हमें आशा है मेरे प्यारे साथियों कि आपको यहाँ पे आपको यूनिवर्सल अफर्मेटिव का कथन इस तरह से होता है और उसका फिगर इस तरह से बनता है। तो हमें आशा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब जो हम बताएंगे विद्यार्थी जी वो आपको पार्टिकुलर अफर्मेटिव बताएंगे, पार्टिकुलर अफर्मेटिव बताएंगे। आपको लग रहा होगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर 1 नंबर में बताए थे सर कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव लिख देते थोड़ा सा। पहला में बताए हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और दूसरा में यूनिवर्सल निगेटिव, और तीसरा में पार्टिकुलर अफर्मेटिव, और चौथा में पार्टिकुलर निगेटिव, पार्टिकुलर निगेटिव। लेकिन आपको अभी हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव बताएं कि इसका फिगर इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे आपको हम पार्टिकुलर अफर्मेटिव बताएंगे, पार्टिकुलर अफर्मेटिव बताएंगे। आपको दूसरा नंबर अभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों बाबू, ये दोनों फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों आपका पॉजिटिव है। देखिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल, यहाँ पर यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव है। और ये जो है आपका यूनिवर्सल निगेटिव है और ये पार्टिकुलर निगेटिव है। ये दोनों आपका निगेटिव है और ये दोनों आपका पॉजिटिव है, ये दोनों आपका पॉजिटिव है। तब पहले पॉजिटिव को हम पहले बता देंगे, उसके बाद निगेटिव को बताएंगे। तब पहले आपको यहाँ पर अब पार्टिकुलर अफर्मेटिव बताएंगे।
पार्टिकुलर अफर्मेटिव बताएंगे। तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव बताएंगे, लेकिन लगता कि स्टार्ट कर दें। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम हेडिंग देंगे पार्टिकुलर अफर्मेटिव। पार्टिकुलर अफर्मेटिव ये तो हम पहला पढ़ लिए मेरे प्यारे साथियों। अब जरा हम तीसरा पढ़ते हैं, पार्टिकुलर अफर्मेटिव के बारे में, और वहां से समझते हैं कि क्या सही और क्या गलत होता है। तो तीसरा में है, दूसरा तो बोले कि नहीं पढ़ेंगे अभी, तीसरा पहले पढ़ेंगे। तो तीसरा में होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव। पार्टिकुलर अफर्मेटिव पार्टिकुलर अफर्मेटिव जिसका हिंदी होता है कुछ सकारात्मक। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आपको एग्जाम्पल दिए थे सर, इसमें एग्जाम्पल दिए थे कि कुछ ए बी है। गौर कीजिएगा थोड़ा सा, जब फर्स्ट वीडियो बनाए थे तो वहां पर 4 स्टेटमेंट लिखाए थे, 4 स्टेटमेंट लिखाए थे। तो उसी में जाकर देखेंगे कि तीसरा नंबर में एग्जाम्पल हम दिए थे कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। आप लोग कॉपी उठा के खोल के देखिएगा, यहाँ पे बता एग्जाम्पल दिए थे कि कुछ ए बी है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो यहाँ पे इसका फिगर किस तरह से बनता है, इसका फिगर किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर बोला है मेरे प्यारे साथियों कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, यानी ये ए का घर है। ये किसका घर है? ए का घर है। और बोला कि कुछ ए बी है, तो ए का कुछ भाग को टच करके और यहां पे यदि हम बी को लिख देते हैं तो क्या कुछ ए बी है, ऐसा कहना सही कि गलत? सही होगा, सही होगा। अब यहां से हम निकालेंगे बाबू, यहां से निकालेंगे कि मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलता है। जैसे आपको यूनिवर्सल अफर्मेटिव में बताए थे कितना निष्कर्ष निकलता है, तो अंदर से बाहर की ओर 2 बात निकला था, बाहर से अंदर की ओर 1 बात निकला था, यानी 3 बात निकला था। अब यहां पर ए और बी में देखेंगे कुछ में कि यहां पर मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलता है। तो आपको स्टेटमेंट बताए थे विद्यार्थी जी की 4 होते हैं। पहला बताए थे यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दूसरा पहला यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दूसरा यूनिवर्सल निगेटिव, तीसरा पार्टिकुलर अफर्मेटिव और चौथा पार्टिकुलर निगेटिव। तो यहां पर 4 स्टेटमेंट हम बताए थे, तो वही चारों स्टेटमेंट का यहां पर एग्जाम्पल लिखाता है, कुछ अलग नहीं आता यहां पर। वही चारों स्टेटमेंट का यहां पर एग्जाम्पल पड़ता है और यहां भी वही चारों स्टेटमेंट का एग्जाम्पल होता है। जैसे पहला में सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो यहां पर लिखेंगे कि सभी ए बी है। दूसरा में कोई ए बी नहीं है। तीसरा में कुछ ए बी है और चौथा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो यहां पर ए ने बी से 4 बात बोल लिया। अब इधर भी लिखते हैं पहला सभी बी, अब बी बोलेगा ए से कि सभी बी ए है। दूसरा बोलेगा कि कोई भी ए नहीं है। और तीसरा बोलेगा कि कुछ भी ए है और चौथा बोलेगा कि कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर ए ने बाबू बी से 4 बात बोला। जैसे कहने का मतलब आपस में बात कर लेते हैं हम दोनों में कि जैसे आपसे बाबू हम 4 बात बोले और आप भी हमसे 4 बात बोले, लेकिन यहां पर हम आपसे 4 बात तो बोले, लेकिन कितना बात सही बोले और कितना बात गलत बोले क्या आपको पता है क्या?
नहीं पता है। यहाँ पर क्या हम सभी बात आपसे सही बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर बता रहे थे विद्यार्थी जी कि ए ने बी से 4 बात बोला और बी ने ए से 4 बात बोला, लेकिन कितना बात सही बोला और कितना बात गलत बोला हमें पता नहीं है। हम आपसे कितना बात सही बोले कितना बात गलत बोले आपको पता नहीं है, और आप भी हमसे 4 बात बोले लेकिन कितना बात सही बोले कितना बात गलत बोले हमें भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहानी के माध्यम से हम साबित कर देंगे विद्यार्थी जी कि ए ने बी से कितना बात सही बोलेगा और कितना बात गलत बोलेगा। इधर से भी हम साबित कर देंगे कि बी ने ए से कितना बात सही बोलेगा और कितना बात गलत बोलेगा। तो यहाँ पर जब ए बोलेगा तब बी सुनेगा, जब ए बोलेगा बाबू ए बोलेगा तब पक्का है कि बी सुनेगा। जब यहाँ पर आपस में हम दोनों में बात होता है सर, तो जब वहाँ पर हम बोलते हैं तो आप वहाँ पर सुनते हैं। कभी ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं तो आप भी बोलते हैं? नहीं होता है। वहाँ पर हम बोलते हैं तो आप लोग सुनते हैं, और जब आप लोग बोलते हैं तो वहाँ पर हम सुनते हैं। तो एक यहाँ पर एक वक्ता बनेगा और एक श्रोता, यानी एक बकेगा और दूसरा सुनेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि पहले ए बकेगा, ये क्या करेगा? बकेगा, यानी कि वक्ता, यानी ये बोलेगा। वक्ता मतलब बोलने वाला, बोलने वाला। और बी श्रोता बनेगा। क्या बनेगा? श्रोता। और श्रोता मतलब होता है बाबू सुनने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला। तो यहाँ पर ए बकेगा तब बी सुनेगा और बी बकेगा तो ए सुनेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए का भाग बताए बाबू यहाँ से यहाँ तक है और बी का भाग यहाँ से यहाँ तक है। तो ये ए का यहाँ पर ये जो भाग जो आ गया तो ये आपका विवादित एरिया है। कैसा एरिया है? विवादित एरिया। ये एरिया को कह रहा है, ये एरिया को कह रहा है, ए कह रहा कि मेरा भाग है और बी कह रहा कि मेरा भाग है। बी कह रहा है कि मेरा भाग है, तो क्या ये दोनों का भाग होगा? नहीं सर, दोनों का भाग होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसा एरिया को हम क्या कहते हैं? विवादित एरिया बोलते हैं। ऐसा एरिया को हम विवादित एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये विवादित है। क्या है? ये विवादित, ये विवादित एरिया है। और ये जो भाग जो है ये आपका अविवादित है। यानी यहाँ पर यहाँ से यहाँ बी का घर तो है, लेकिन यहाँ पर जो ये पर्सनल एरिया जो बचा है वो बी का, उसमें विवाद नहीं है, यानी वो अविवादित है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये अविवादित एरिया है, ये अविवादित एरिया है। और ए का भी ये पर्सनल एरिया है, तो ये भी आपका अविवादित एरिया है, अविवादित एरिया है। तो अब यहां पर हम प्रूफ करेंगे बाबू, यहां पर प्रूफ करेंगे कि ए ने बी से यहां पर 4 बात में कौन कौन सही बोला और कौन कौन गलत बोला। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि ये पेन है, पेन के माध्यम से हम समझा देंगे कि यहां पर कई गो सही और कई गो गलत होगा। तो ये पेन है, तो यहां पर कथन में जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, कुछ अलग से नहीं सोचना है। तो हम बोल दिए बाबू, यहां पर हम बोल दिए कि ये पेन है, तो आपको हम जानकारी दिए कि पेन का कुछ भाग काला है। इस तरह से हम पेन को पकड़े हुए हैं, इस तरह से हम पेन को पकड़े हुए हैं और बोल दिए बाबू कि पेन का कुछ भाग काला है। इस तरह से हम पेन को पकड़े हुए और बोल दिए हम कि पेन का कुछ भाग काला है, पेन का कुछ भाग काला है। एक लड़का उधर से आया, एक लड़का उधर से आया और बोल दिया हमसे कि सर जी आपके हाथ में जो पेन है, आपके हाथ में जो पेन है उसका सभी के सभी भाग काला है, सभी के सभी भाग काला है। तो आप ही लोग बताइएगा विद्यार्थी जी कि वो लड़का हमसे सही बोला कि गलत? वो लड़का हमसे गलत बोला, वो हमसे गलत बोला। क्यों गलत बोला? क्योंकि आपको हम जानकारी दिए हैं कि पेन का कुछ भाग काला है। क्या नीचे के बारे में जानकारी दिए हैं? क्या नहीं दिए हैं? नीचे वाला भाग काला है कि पीला है कि नीला है कि ब्लू है, क्या आपको जानकारी दिए हैं? क्या नहीं दिए हैं? आपको ऊपर के कुछ के बारे में जानकारी दी है कि पेन का कुछ भाग काला है। और एक लड़का उधर से आया और बोल दिया कि सर आपके हाथ में जो पेन है उसका सभी के सभी भाग काला है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक काला है। तो लड़का गलत सही बोल रहा है कि गलत? वो लड़का गलत बोल रहा है, क्योंकि नीचे के बारे में बोल रहा है, सभी के बारे में बोल रहा है, सभी के बारे में बोल रहा है। तो ये वाला भाग काला है कि नीला हमें मालूम नहीं है सर, नहीं है। और लड़का बोल दिया कि सभी के सभी भाग काला है। तो यहाँ पर सभी किस में लगा हुआ है? तो सभी आपको 1 नंबर में लगा हुआ है। तो ये बात आपका गलत हो गया, ये बात आपका क्या हुआ? गलत हो गया।
ये आपका निष्कर्ष गलत हुआ। आपको हम बताएं सर, अभी हम बताए थे कि ये पेन है और पेन का, हम बताए कि ये पेन है और पेन का कुछ भाग काला है, पेन का कुछ भाग काला है। एक लड़का उधर से आया, एक लड़का उधर से आया, गेट से आया और बोल दिया कि सर जी आपके हाथ में जो पेन है उसका कुछ भाग काला है, कुछ भाग काला है। तो बताइएगा वो लड़का हमसे सही बोला कि गलत? वो लड़का हमसे सही बोला, क्योंकि आपको कुछ के बारे में जानकारी दिए हैं सर, आपको सभी के बारे में जानकारी नहीं दिए हैं। और वो लड़का बोल दिया कि सर जी आपके हाथ में जो पेन है ना उसका कुछ भाग काला है, तब कुछ भाग काला है, ऐसा वो लड़का सही बोला कि गलत? तो लड़का निश्चित रूप से सही बोला, सही बोला। तब कुछ के बारे में सही बोला है। तब कुछ है कहां पर लगा हुआ है? तब कुछ है 3 नंबर में है। कितना नंबर में है? 3 नंबर में है। तब 3 नंबर ये सही है, 3 नंबर सही है। आगे ध्यान दीजिएगा, आपको हम जानकारी दिए थे सर कि ये पेन है और पेन का कुछ भाग काला है, पेन का कुछ भाग काला है। तो एक लड़का उधर से आया, एक लड़का उधर से आया और बोल दिया कि सर जी आपके हाथ में जो पेन है ने, आपके हाथ में जो पेन है उसका कोई भी भाग काला नहीं है, उसका कोई भी भाग काला नहीं है। तो बताइएगा वो लड़का हमसे सही बोल रहा कि गलत? वो लड़का हमसे गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको हम जानकारी दिए सर जी कि पेन का कुछ भाग काला है, पेन का कुछ भाग काला है, और वो लड़का बोल दिया कि पेन का कोई भी भाग काला नहीं है, पेन का कोई भी भाग काला नहीं है। तो आप नहीं बोलिएगा कि वहां पर वो लड़का अंधा है क्या? वहां पर साफ साफ आपको जानकारी दी कि पेन का कुछ भाग काला है, और देखते हुए कोई बोल देगा कि इसका कोई भी भाग काला नहीं है, तो आप बोलिएगा कि तो अंधा है क्या? तो यहां पर वो लड़का सही बोल रहा है कि गलत? वो लड़का गलत बोल रहा है। और गलत में क्या बोला हो कि कोई, इसका कोई भी भाग काला नहीं है, यानी कोई नहीं बोला है। तो कोई नहीं कहां पर लगा हुआ है? तो कोई नहीं आपको 2 नंबर में लगा हुआ है, कोई नहीं 2 नंबर में लगा हुआ है। तब कोई नहीं 2 नंबर में लगा हुआ है, तो सही कि गलत? गलत हो गया, गलत हो गया। जैसे यहां पर इसी बात पर हम बोल देते हैं सर कि जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है? बोर्ड है। तो ये बोर्ड है बाबू, ये बोर्ड है, और हम बोल दिए बोर्ड का कुछ भाग काला है, बोर्ड का कुछ भाग काला है। मान लीजिए कि इसका कुछ भाग काला कर दिए हैं, कुछ भाग काला कर दिए हैं, कुछ भाग काला कर दिए हैं। और कोई लड़का आकर के बोल देगा, और आपको हम जानकारी दिए हैं कि बोर्ड का कुछ भाग काला है, और कोई लड़का आकर के बोल देगा कि सर बोर्ड का कोई भी भाग काला नहीं है, तो नहीं बोलेगा कि यहाँ पर कोना काला है कि नहीं काला है? काला है। तो यहाँ पर लड़का गलत बोला है, तो गलत बोला है इसलिए यहाँ पर कोई नहीं गलत हुआ, कोई नहीं गलत हुआ। आपको हम जानकारी दिए हैं, आपको हम जानकारी दिए हैं मेरे प्यारे साथियों कि ये पेन का कुछ भाग काला है, पेन का ऊपर वाला कुछ भाग काला है। आपको नीचे के बारे में जानकारी नहीं दिए हैं, नीचे के बारे में जानकारी नहीं दिए हैं। और एक लड़का उधर से आया, एक लड़का उधर से आया और बोल दिया हमसे कि सर नीचे के बारे में बोल रहा है कि सर पेन का कुछ भाग काला नहीं है, पेन का कुछ भाग काला नहीं है। अच्छा एक बात बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा, आपको ऊपर के बारे में जानकारी दी है सर, इसके बारे में जानकारी दिए हैं कि पेन का कुछ भाग काला है, क्या नीचे वाला के बारे में जानकारी दिए हैं? ये जो नीचे ढका हुआ है इसके बारे में जानकारी दिए हैं कि पेन काला है, कि पेन नीला है, कि पेन ब्लू है? क्या जानकारी दिए हैं? नहीं दिए हैं। और कोई लड़का आया और बोल दिया हमसे कि सर नीचे वाला कुछ भाग काला नहीं है, काला नहीं है। तो वो लड़का कैसे कन्फर्म बोल देगा कि नीचे वाला कुछ भाग काला नहीं है? हो सकता काला रहे, हो सकता पीला रहे, हो सकता नीला रहे, और लड़का काला बोल रहा, हो सकता कले रहे, और लड़का बोल रहा काला नहीं है, काला नहीं है। तो ये कन्फर्म आप नहीं बोल सकते हैं, ये आपका पॉसिबिलिटी है, संभावना व्यक्त हो रहा है। यहाँ पर काला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप कन्फर्म नहीं बताइएगा। और लड़का बोल रहा, कन्फर्म बोल रहा है कि सर इसका यहाँ पर कुछ भाग काला नहीं है, नीचे वाला काला नहीं है। तो लड़का सही बोला कि गलत? वो लड़का बिल्कुल गलत बोला। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पर 4 नंबर में कुछ नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ए ने बी से 4 बात बोला था बाबू, 4 बात बोला था। तो हम कहानी के माध्यम से हम साबित कर दिए कि यहाँ पर 1 बात सही है और 3 बात गलत है, 3 बात गलत है।
तो ए का जितना भाग टच बी में है उतना ही ने बी का टच ए में है। तो जो बात इधर गलत हुआ है वही बात उधर गलत होगा, जो बात इधर सही हुआ है वही बात उधर सही होगा, क्योंकि यही कहानी को उधर दोहराइए। तो यहां पर देखिए गलत हुआ है तब पहला गलत होगा, दूसरा गलत हुआ है यहां पर दूसरा गलत होगा, तीसरा सही हुआ है तो यहां पर तीसरा सही होगा, चौथा गलत हुआ है तो चौथा यहां पर गलत होगा, चौथा गलत होगा। तो यहां पे मेरे प्यारे साथियों यहां पर आपको फिगर यहां पर आपको साबित करके लाए हैं कि पार्टिकुलर निगेटिव में कितना निष्कर्ष निकलता है। तो यहां से पार्टिकुलर निगेटिव बोल रहे हैं, यहां पे पार्टिकुलर अफर्मेटिव से कितना निष्कर्ष निकलता है। तब पार्टिकुलर अफर्मेटिव से बाबू यहां से दो निष्कर्ष निकलता है। ए बोलेगा बी से एक बात, ए बोलेगा बी से एक बात और बी बोलेगा ए से एक बात। ए बोलेगा सम में, क्या बोलेगा? सम में, यानी कि कुछ में, यानी कि कुछ में, और बी भी बोलेगा एक बात, वो भी सम में यानी कि कुछ में, यानी कि कुछ में। एक एक बात बोलेगा, एक एक बात बोलेगा, यानी यहां से आपको दो निष्कर्ष निकल गया। अब जैसे जैसे आपको हम कथन बढ़ाएंगे उस तरह से आगे आपको हम बताते जाएंगे, उस तरह से हम बताते जाएंगे। जैसे यहां पर एक कथन देते हैं आपको, यहां पे आपको हम एक कथन देते हैं और वहां से आप समझिएगा, वहां पर समझ जाइएगा कि यहां से कितना निष्कर्ष निकलेगा। तो यहां पर यही बात पर एक आपको कथन दे दिया जाता है। जैसे यहां पर बोल दिया बाबू, जैसे यहां पर बोल दिए कथन में हम बोल दिए हैं कि कुछ ए बी है, इसी में बोल दिए हैं कि कुछ बी सी है, कुछ भी सी है। तो इसका फिगर किस तरह से बनेगा, इसका फिगर किस तरह से बनेगा? तब पहला लाइन में बोले हैं विद्यार्थी जी, पहला लाइन में बोले हैं कि कुछ ए बी है। तो यहां पर ये ए का घर है, ये किसका घर है? ए का घर है, और ए का कुछ भाग को टच करके और यहां पे हम बी लिख देंगे। तो क्या कुछ ए बी है, ऐसा कहना सही कि गलत? सही हुआ। अब यहां पर बोल रहा कि कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। तो यहां पर बी और सी में कोई आया कि नहीं आया? आया है। तो बी और सी में बी आया है, तब बी का कुछ भाग को हम टच करके और यहां पे सी को लिख देते हैं। तो क्या कुछ बी सी हुआ कि नहीं हुआ? आपके मन में सवाल थोड़ा सा उठ रहा होगा सर कि यहां पर आपको हम बताए थे सवाल, यहां पर इसके पहले हम बताए थे कि कुछ का मतलब होता है 99.9% तक होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहां तक हम इस तरह से हम ले लेंगे, यहां तक इस तरह से हम ले लेंगे और यहां पर सी को लिख देंगे, तो ये भी तो कुछ में हुआ। लेकिन इस तरह से लीजिएगा तो कुछ में तो होगा, लेकिन गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला था बाबू कि कुछ बी सी है, यानी बी का टच सी से होना चाहिए और सी का टच बी से होना चाहिए, ना कि सी का टच ए से होना चाहिए। क्या इस लाइन में आपको मतलब ए का जिक्र कहीं पर किया है? नहीं किया है। यानी कि यहां पर सी का टच बी में तो रहेगा लेकिन ए में नहीं होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर ये ए है और इसका कुछ भाग टच करके यहां पर बी कर दिए और बी के कुछ भाग टच करके यहां पर सी करेंगे। तो यहां पे हम बढ़िया से बताए थे कि ए का टच बी से है और बी का टच ए से है। तो यहां से बाबू दो बात निकलेगा। कितना बात? दो बात। अब बी के पहले जस्ट हम बताए हैं कि यहां पर ए ने बी से एक बात बोला है और बी ने ए से एक बात बोला है, तो यहां से दो बात निकला। अब यहां पर बी बोलेगा सी से एक बात और सी बोलेगा बी से एक बात। तो यहां से भी कई बात निकलेगा? दो बात निकलेगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा सर कि ए ने सी से क्यों नहीं बोला? तो यहां पर ए ने सी से इसलिए नहीं बोला है क्योंकि ए का टच क्या सी से है? क्या नहीं है। और बी का टच दोनों से है, इसलिए बी दोनों से बोला। जैसे मान लीजिए बाबू कि यहां पे हम एक लड़का है, मेरा टच आपसे भी है, मेरा दोस्ती आपसे भी है और मेरा दोस्ती ये बगल में लड़का बैठा हुआ इससे भी है। तो हम आपसे भी बोलेंगे सर, आपसे भी हम बात करेंगे और हम इनसे भी बात करेंगे, तो यहां पर हम मेरा मतलब दोस्ती दोनों से है तो हम दोनों से बात किए। लेकिन क्या आपका दोस्ती क्या ये लड़का से है? क्या
नहीं है, तो क्या आप इस लड़का से बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो यहाँ पर और क्या ये लड़का आपसे बात करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर जो टच रहेगा वहां से निष्कर्ष निकलेगा, जहां से टच नहीं रहेगा वहां से निष्कर्ष नहीं निकलेगा, वहां से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहां पर बी का टच दोनों से बाबू, इसलिए बी ने इधर से भी एक बात बोला और बी इधर से भी एक बात बोला, तो यहां से दो बात आ गया। और ए बी से बोला एक बात और बी ए से बोला एक बात, यहां से दो बात आ गया। तो यहां से टोटल निष्कर्ष निकला कितना? 4। टोटल निष्कर्ष 4। लेकिन अभी हम और बताएंगे, इसको अभी और पूरा गहरा करेंगे, इसको बड़ा करेंगे। और उसके बाद ये आपको पार्टिकुलर अफर्मेटिव है, इसके पहले हम बताए थे यूनिवर्सल अफर्मेटिव। दोनों को हम मिक्स कर देंगे, दोनों को हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद फिगर किस तरह से बनता है और वहां से कितना निष्कर्ष निकलता है, इसके बारे में समझाएंगे बढ़िया से। लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। विशेष जानकारी के लिए मेरे प्यारे साथियों अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के क्लास को बाबू हम इसी जगह समाप्त करते हैं।